बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हम लोगों ने दो सवालात किए थे। पहला, अगर दो खुदा होते तो दोनों संसार के लिए क्या होते, तो इसका जवाब हमने लिखवाया था, अगर दो खुदा होते तो दोनों संसार के लिए भला होते। दूसरा सवाल, खुदा एक ही है, इसकी क्या दलील है, इसका जवाब हमने लिखाया, खुदा एक ही है, अगर कई खुदा होते तो ज़मीन व आसमान, चांद तारे सब टूट फूट जाते, सारी दुनिया ख़त्म हो जाती। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 3, अगर दो खुदा होते तो दोनों में लड़ाई किस तरह होती। इसका जवाब है, अगर दो खुदा होते तो एक कहता आज बारिश होगी और दूसरा कहता कि आज धूप रहेगी, इसी तरह दोनों में लड़ाई होती। अगर दो खुदा होते तो एक कहता आज बारिश होगी, दूसरा कहता कि आज धूप रहेगी, इस तरह दोनों में लड़ाई होती। सवाल नंबर 4 है, सबका खुदा एक है, इसको शायर ने किस शेर में बयान किया है। सबका खुदा एक है, इसको शायर ने आखिरी शेर में बयान किया है। सबका खुदा एक है, इसको शायर ने आखिरी शेर में बयान किया है। सवाल नंबर 5 है, अगर दो खुदा होते तो जंग कब होती। इसका जवाब है, अगर दो खुदा होते तो दोनों में जंग धूप और बारिश के फ़ैसले के वक्त होती। अगर दो खुदा होते तो दोनों में जंग धूप और बारिश के फ़ैसले के वक्त होती। सवाल नंबर 6 है, अगर दो खुदा होते तो दोनों की लड़ाई से ज़मीन व आसमान कांपते रहते, शायर ने इसको शेर में किस तरह कहा है। इसका जवाब है, ज़मीं कांपती आसमां कांपता, लड़ाई से सारा जहां कांपता, शायर ने इसको इस तरह बयान किया है। ज़मीं कांपती आसमां कांपता, लड़ाई से सारा जहां कांपता, शायर ने उसको इस तरह बयान किया है। सवाल नंबर 7 है, आखिरी सवाल, आखिरी शेर में शायर ने क्या बताया है। आखिरी शेर में शायर ने क्या बताया, इसका जवाब है, आखिरी शेर में शायर ने कहा है कि हकीकत में सबका खुदा एक है और जो खुदा को एक माने वही नेक है। आखिरी शेर में शायर ने कहा है कि हकीकत में सबका खुदा एक है और जो खुदा को एक माने वही नेक है। आप ये तमाम सवालात कॉपी में करिए और फ़ोटो क्लिक करके हमें सेंड करिए।